Welcome to the biggest blockbuster event of the year, ICC World T20. नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल एज वेल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की। जैसा कि आप जानते हैं, आईपीएल में हमारे वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा सराहा और हमारी 85% से अधिक भविष्यवाणियां सही हुई। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप है, उसको लेके बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत अनुभवी और प्रसिद्ध क्रिकेट एनालिस्ट हैं, दैनिक जागरण, स्पोर्टिको, क्रिकविज, इन सब में लिखते हैं। और मैं आपका सहयोगी डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं, आकाशवाणी के लिए लंबे समय से काम करता हूं। तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि वर्ल्ड कप के बारे में जितने आपके मन में सवाल है, वो सारे का आज हम जवाब इस वीडियो में देंगे। नीरज, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में तो क्रिकेट होता है, जब बारबाडोस, गयाना, सब जगह होता है। एंटीगा में विवियन रिचर्ड्स का जो होम ग्राउंड है, वहां पे क्रिकेट होने लगी थी बहुत पहले से। और नीरज, लेकिन यूएसए में पहली बार इतना बड़ा क्रिकेट हो रहा है। तो क्या लगता है कि आईसीसी, जो एक बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका, उसमें क्रिकेट को पॉपुलर करने का एक तरीका है? बिल्कुल, देखिए, जैसे T20 आया 50 ओवर्स और टेस्ट मैच के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होती है। वाई फुटबॉल इज पॉपुलर? क्योंकि 90 मिनट्स का होता है। और तो क्रिकेट भी पॉपुलर तभी होगा जब T20 या T10 इस तरह के क्रिकेट प्रमोट किए जाएंगे, सो दैट दर्शक आए, पूरा दिन उनका ना जाए, सिर्फ शाम को आके देखें। और देखिए, जिस तरह से पॉपुलैरिटी हुई है, दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले 9 जून को जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसकी टिकट है $20,000। सुपर बोल जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रीमियम इवेंट है, उसकी इतनी नहीं होती। मैं वर्ल्ड कप फुटबॉल देख चुका हूँ, इतना महंगा कभी नहीं रहा है। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं बता रहा हूँ, जो पिछला 2019 में वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान में, इंग्लैंड में हुआ था, उसकी टिकट मेरी थी 1 लाख रुपए की। और ये तो बाप रे बाप, 16-17 लाख। इट इज टू मच फॉर वर्ल्ड, एंड दे विल टेक, ओके मैन, क्रिकेट इज अ रिलीजन, पीपल विल फाइंड स्पॉन्सर्स। और उसके बाद देखिए, अमेरिका में जब वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ तो वो सेकेंड राउंड तक पहुंच गए। इसी तरह से क्रिकेट भी जब चालू हुआ है, यू कैन सी दे हैव बीटन बांग्लादेश इन यस, T20 और टूर्नामेंट। और इंडियन प्लेयर्स बहुत सारे खेल रहे हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेड फॉर अंडर 19 इंडियन टीम, विराट कोहली के साथ वो राइट। खेले थे, और वो इस समय वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो नीरज, और अब वर्ल्ड उससे कप मैं के, आपको एक और स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि भारत के कैप्टन थे उन्मुख चंद, जो कि अमेरिका इसीलिए गए थे कि यहाँ पे होगा, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं मिल पाई है। दैट मीन्स अच्छे इसका प्लेयर्स मतलब है वहां पे। टैलेंट पूल की तरह उन्मुख चांद इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, वेरी 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 हाँ, लवली क्रिकेटर। बट नीरज, अच्छा, अब टोटल जो जो ये है, हाँ, जी, टोटल कुल मिला के इसमें 15 टीमें खेल रही हैं। चार 20 टीमें। हाँ, 20 टीमें, माफ 20 कीजिएगा, टीमें। 20 टीमें खेल हाँ, रही हर हैं। हर पूल में और पांच हर पांच बार में, हैं। हर ग्रुप में 5-5 हैं। टेस्ट प्लेइंग जो नेशंस हैं, जो मेजर कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप बी में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड है। और ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, साउथ श्रीलंका और बांग्लादेश है। अब यहाँ पे ये बताना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि लोग जो है हल्के में आंक रहे हैं शायद वेस्ट इंडीज को, लेकिन वेस्ट इंडीज हैज वन द टाइटल ट्वाइस। करंट फॉर्म पे मत जाइए, वेस्ट इंडीज ने 2 बार टाइटल जीता है। इंग्लैंड, जिसको नहीं, और बहुत ही ऊंचा रैंक, करंट फॉर्म में भी बताऊंगा। करंट जी, फॉर्म में अभी देखिए, सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को 3-0 पटका, 3-0। और अभी ऑस्ट्रेलिया को उड़ा दिया, निकोलस प्यूरन ने 25 बॉल में 75 बना के, यू नो। सो देखिए, वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच और वनडे डिफरेंट है, बहुत क्लास चाहिए इसमें। जो उन्होंने जैकेस जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने कहा था T20 इज लाइक बेसबॉल, एवरी बॉल इज टू बी हिट। इसीलिए और नीरज, टीम आई जो भारत से भी है। ये हमने देखा आईपीएल में, ऑल दी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दैट इज दिस आंद्रे रसल, रॉबमैन पॉवेल, निकोलस पूरन, एवरीबॉडी वाज ब्लास्टिंग।
और आंद्रे रसल ने तो केकेआर को फाइनल जिताया विकेट लेके। 19 विकेट लिए उन्होंने। अच्छा, आप देखिए जैसे भारत के जो पूल में आते हैं, यूएसए भी है, कनाडा को भी आप नहीं मांग करते, आयरलैंड तो अच्छी टीम है ही, उसने तो 50 वर्ल्ड कप में भी किया। फिर स्कॉटलैंड इज नॉट अ बैड टीम। नेपाल, आपको याद होगा एशिया कप में उन्होंने थ्रेट दिया था, यू नो। सो द टीम्स आर नॉट समथिंग लाइक दैट कि जो आप पुश चलिए ओवर कर सके। जी नीरज, पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्रुप एक में आपस में सब खेल रहे हैं, फिर उसके बाद में सुपर 8 की स्टेज है, तो सुपर 8 में क्या होगा, कौन कौन सी टीमें आएंगी सुपर 8 में? देखिए सुपर 8 में क्या है, हर पूल से टॉप 2 टीम्स आएंगी, विच विल बी डिफिकल्ट, और कई टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं भी रहेंगे। अब क्या है, जैसे भारत पूल ए में है, तो मैं बात कर रहा हूं पूल ए का विनर और पूल सी का विनर आएंगे एक ग्रुप में, 2 ग्रुप बनेंगे। उसके अलावा बी ग्रुप का सेकंड और डी ग्रुप का सेकंड, तो ये ये 4 एक 4 का। टीमें होगी और ग्रुप ए हो गया ये, और दूसरे बाकी बची हुई टीमें ग्रुप बी होगी। दूसरे में क्या होगा, बी 1, बी का विनर, डी का विनर, ए का सेकंड, सी का सेकंड, तो दूसरा पूल ये बन जाएगा। तो जी ये लोग आपस में राउंड रॉबिन खेलेंगे। तो इनमें से किसी ने भी प्रीवियस पॉइंट का कुछ पकड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं प्रीवियस है। के साथ खेला ही नहीं। तो उसके बाद जो टॉप 2 आएंगे, दे विल बी प्लेइंग सेमीफाइनल एंड फाइनल। जी नीरज, भारत को लेके बड़ी उत्सुकता है, भारत के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे आज, फिर पूरा लंबा वीडियो करेंगे। भारत ने आखिरी बार टाइटल जीता था 2007 में, जब पहली बार ये टूर्नामेंट हुआ था। 2014 में भारत श्रीलंका से फाइनल में हारा था। इंग्लैंड इस समय वर्तमान चैंपियन है, इंग्लैंड 2 बार जीत चुका है टूर्नामेंट, जैसा मैंने पहले बताया। वेस्ट इंडीज 2 बार जीत चुका है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने दुबई में जीता था। ठीक है, तो भारत कहीं आसपास दिखाई नहीं देता। ग्रुप ए को अगर हम देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान ही अगली स्टेज में जाएंगे सुपर 8 में। जो करंट सिस्टम है और जो चीजें हैं, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए, जैसे कि मोइन खान के बेटे आजम खान को अगर विकेट कीपर के रूप में खिला दें और उनको बैटिंग करा दें, तो फिर तो यूएसए से वो और कनाडा किसी से भी हार सकते हैं। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग नीरज, कि मोइन खान खुद इतने चपल चुस्त थे, उनके बेटे हैं, बहुत बहुत भारी भरकम है, बहुत हष्टपुष्ट है, बड़े, मैं तो कहूंगा सीधा का, बहुत ही अनफिट है फॉर बीइंग एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। उनको खिला रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ और 2 रेगुलेशन कैच छोड़ रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट? और इस तरह के माइंडसेट में क्या वर्ल्ड कप में परफॉर्म हो जाएगा? पता नहीं, जब पाकिस्तान में रिजवान है, रिजवान कीपिंग करते हैं, तो उनको रखने की जरूरत ही क्या थी? आई डोंट नो। क्योंकि उनको लेट्स कीपिंग सेट के द अलावा बेटर। कुछ, कीपिंग के अलावा कुछ आता नहीं। चलिए नीरज, भारत का क्या लगता है आपको? भारत सेकंड देखिए ग्रुप 8 तक तो भारत इज पहुंच अ ही जाएगा। सेमीफाइनलिस्ट, जो मुझे लगता है सेमीफाइनल तो पहुंच जाएगा। बट हम्म, भारत लैक्स मैच विनर्स। हम्म, जडेजा में वो बात नहीं रह गई टू फिनिश द मैचेस, एज यू कैन सी इन आईपीएल। हार्दिक पांड्या इज नॉट इन हिज टच। ओके, देन जो पेस बॉलर्स में बुमराह के अलावा बाकी सब इरेटिक है, हम्म, और वहां के ग्राउंड बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, और ड्रॉप डाउन पिचेस होंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना स्पिन भी करेंगी। तो भारत के बिल्कुल। स्पिनर कितने इफेक्टिव होंगे, आई विल नॉट बी वेरी वेरी श्योर। कुलदीप यादव हम्म, इज एट वन ट्रम्प पेस, जिसको नॉर्मली लोग नहीं खेल पाएंगे। बट वहां के ग्राउंड्स का भी अभी हम लोग को इतना अच्छा, मतलब क्योंकि वहां पे नहीं, जो ग्राउंड्स नए के नए बारे में भारत आपको कप बता अमेरिका देता में हूँ नीरज, ड्रॉप डाउन पिचेस हैं। पिचेस बिल्कुल, देखिए जो यूएसए में पिचेस है वो 100% ड्रॉप डाउन है। ठीक है, बिकॉज दे आर नहीं, मल्टीपर्पज की बिल्कुल ड्रॉप टीम्स। डाउन है, तो ड्रॉप और डाउन में उतनी लेकिन स्पिन नहीं लेकिन जो होती है। बारबाडोस में है, जो देखिए प्लीज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जो वेस्ट इंडीज के अंदर है, जैसे गायना है, गुयाना में ड्रॉप डाउन पिच नहीं होगी। गुयाना तो इज अ प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड। तो प्रॉपर बारबाडोस क्रिकेट है, इज अ प्रॉपर बट क्रिकेट भारत के ग्राउंड। सारे मैचेस यूएसए में है। यूएसए में है, यस। तो ड्रॉप डाउन पिचेस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से भारत को खेलना होगा। और सही कह और रहे हो वहां आप, पे मैच कितने विनर नहीं स्पिन है। होगा मैच विनर मुझे नहीं। एक ही दिखाई देता है नीरज इसमें, दैट इज शिवम दुबे, दैट्स ऑल। और शिवम बिल्कुल, दुबे और क्योंकि वहां कुलदीप पे यादव, ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। शिवम दुबे बट को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, आई डू नॉट नो। ये नहीं, आगे रोहित देखने की शर्मा इज बात है। डेफिनेटली अ मैच विनर। जी। बट नीचे जो अगर कुछ कोलैप्स हो जाता है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
यशस्वी द मैच विनर। आई हैव अ फीलिंग नीरज कि विराट कोहली जो उन्होंने आरसीबी के लिए रोल प्ले किया ना, कि गाइड करना इनिंग्स को, क्योंकि विराट कोहली इतने स्पिरिटेड होकर आईपीएल से निकले हैं, हालांकि प्लेऑफ में हार गए वो, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से लास्ट 7 में से 6 मैचेस आरसीबी ने जीते, और उसमें विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान था। विराट कोहली एक मास्टर प्लेयर है। मैं उनके साथ कुछ मैचेस में कमेंट्री की है, और कुछ मैचेस में वापस में आते हुए बड़ौदा का तो मेरे को याद है, हम फ्लाइट में इकट्ठे आ रहे थे, वाइजैक से भी एक बार फ्लाइट में इकट्ठे आ रहे थे। तो इज ए मास्टर एक्ट इन हिमसेल्फ, वो एक्लेमेटाइजेशन का दिनेश किंग है। दिनेश जी, आप देखिए, मेन जो हम लोग को समझना है कि व्हाई इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू विन दी आईसीसी टूर्नामेंट। इसका रीजन क्या, हम लोग टॉप हैवी बहुत है, और क्या होता है, एक दो विकेट गलती से गिर जाए तो हमको बस पता बस है कि बस हमारा बस। ये जो है, हमारे मैच विनर्स नहीं है, तो वो टेंटेटिव हो जाते हैं खेलने के लिए। जैसे ये बात वर्ल्ड सही कप है। में भी क्या हुआ था, विकेट गिर गए तो केएल राहुल और विराट कोहली बिल्कुल इतना स्लो खेलने लग गए, क्योंकि नीचे पीछे को इनको दिख नहीं रहा है। तो जो हम लोग के पास जो कमी है, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या अगर ये खेलने लग जाए तो अच्छी चीज है, एटलीस्ट वी लेफ्ट फेथ, क्योंकि जडेजा में वो बात नहीं रही है। जी जी, जडेजा इज नॉट नो लॉन्गर अ फोर्स मैच विनर, ही विल कंट्रीब्यूट वेल, बॉलिंग अच्छी करेंगे, बैटिंग रन बॉल करेंगे। अच्छा नीरज, ये जो है ड्रॉप डाउन पिचेस पे सूर्य कुमार यादव कैसा खेल पाएंगे? देखिए, सूर्य कुमार यादव, मूवमेंट ही नहीं इज होना अ चाहिए, मैच बस विनर। गेंद घूमनी नहीं चाहिए, तो कमाल है। गेम घूमनी नहीं चाहिए क्योंकि वो लेकिन लाइन पे आते हैं और घुमा देते हैं। तो लेकिन ड्रॉप डाउन पिचेस में मेरे ख्याल से ही विल बी द स्टार, क्योंकि ड्रॉप डाउन पिचेस से मैं ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता। बट क्या लेकिन होगा, नीरज, अब दूसरी एक चीज है। पाकिस्तान से वो जो मैच है 9 जून को, एंड प्लीज रिमेंबर, ऑल ऑफ अस शुड रिमेंबर, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, खास तौर से पेस बॉलिंग अटैक इज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। ये एक शाहीन और चीज अफरीदी है, है। अब वहां के स्टेडियम चूंकि बड़े नहीं हैं, और जी कई जगह अमेरिका में हवा बहुत तेज चलती है। हम सब जी लोग गए हैं, अगर शिकागो की साइड तो इट्स कॉल्ड विंडी सिटी, तो जी वहां पर स्विंग भी हो जाएगी। तो अभी हम लोग को जी इतना आइडिया नहीं है कि उस स्टेडियम में कहाँ पे इतनी विंड आती है, तो कहीं जी। पे विंड ज्यादा आ गई और स्विंग होने लग गई, तो हमारे रोहित हम्म। शर्मा भी गए, हमारे सूर्य कुमार यादव भी गए, हमारे शिवम दुबे भी गए, हमारे हार्दिक पांड्या भी आउट हो जाएंगे। जहां बॉल ज्यादा मूवमेंट होती है, ये हमारे जो है लाइन में आके मारने वाले हैं, आप देखिए ना नेगोशिएट नीरज, करने वाले थे, विराट मैं कोहली रह जाते हैं और यशस्वी रह जाते पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की अगर बात करूं, हैरिस रॉफ, मोहम्मद आमिर इज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर बीइंग सेंट टू जेल, आल्सो इंग्लैंड में रहे जेल में, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, तो अमेजिंग बॉलिंग अटैक। तो खैर एनीवे नीरज, ये तो तय है कि भारत ग्रुप 8 में, सुपर 8 में पहुंच जाएगा। वो ए का टॉपर बन के निकलता है या टॉपर नहीं। अब टॉप 8 टीम्स आपको कौन सी लगती है नीरज? ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान, ग्रुप बी हैं। से हाँ, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। स्कॉटलैंड, ओमान और हाँ, नामीबिया की हिम्मत, स्कॉटलैंड, ओमान और नामीबिया नहीं हरा पाएंगे। ग्रुप सी में 3 बहुत प्यारी टीम है, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, इनमें से कौन सी 2 पहुंच सकती है? बहुत फाइट है, और क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर को जिन्होंने नहीं खेला हुआ है, प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल और प्रॉब्लम आई होगी, डू और फील, आप तो मुझे तो लग रहा है कि अफगानिस्तान के बैट्समैन अभी उतने परिपक्व मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, तो अफगानिस्तान हम्म। बाहर हो जाएगा। अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश हालांकि वो सब टीम नहीं लग रही है पहली बार, पहले जैसी, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ पोटेंशियल मैच विनर्स हैं। मुस्तफिजुर खासतौर से इज अ वेरी गुड बॉलर, महमदुल्लाह को बांग्लादेश लाया विल बाउंस वापस। बैक। बांग्लादेश, बांग्लादेश विल बाउंस बैक। तो मतलब कोई ये साउथ अफ्रीका का तो निश्चित है, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश में लड़ाई होगी दूसरे स्थान बांग्लादेश के में लिए। फाइट होगी। तो सुपर 8 में जो हमारे और हिसाब से उसके साथ टॉप, उनका स्कॉटलैंड भी है। नहीं, बांग्लादेश के साथ नेपाल और नीदरलैंड है। हाँ, सॉरी, हाँ, नीदरलैंड भी है। स्कॉटलैंड ग्रुप बी में है। नीदरलैंड इज अ गुड टीम। नीदरलैंड अच्छी हाँ टीम है, हाँ, नेपाल भी अच्छी नीदरलैंड टीम इज अ है। गुड टीम। हाँ। नहीं, देखिए, नेपाल, हाँ, नेपाल भी अच्छी टीम है, बट नीदरलैंड इज अ डार्क हॉर्स। वो अपसेट करके वो चेंज करेंगे कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा। नीदरलैंड से बिल्कुल मैं एक अपसेट उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल हो सकता है। स्कॉटलैंड अगर किसी और ग्रुप में होता तो शायद अपसेट हो जाता है, लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ
बहुत मुश्किल लग रहा है, बट यू नेवर नो, क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। और भारत के सारे मैच अमेरिका में हैं, ड्रॉप डाउन पिचेस पर हैं। हर मैच का विवरण हम आप तक लाते रहेंगे, और बहुत जल्दी हम एक वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम ये बता देंगे। भारत हमने बता दिया कि सेमीफाइनल तक पहुंचेगा। नीरज, टॉप 3 टीम्स टू विन द वर्ल्ड कप, मेरे को एक दिमाग में क्वेश्चन आ गया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। मैं सिर्फ दो ही बोलूँ, मैं इंडिया को नहीं रख पा रहा हूँ, मैं इंडिया को नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए मुझे दर्शक गाली देंगे। मैं इंडिया को नहीं रख पा रहा हूँ। राइट, चलिए, हमने आपको वर्ल्ड कप का फॉर्मेट समझाने की कोशिश की है। 2 जून से यूएसए और कनाडा के मैच से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। भारत का पहला मैच 5 जून को है, जो भारत आयरलैंड के साथ खेलने वाला है, और उसकी भी डिटेल डिस्कशन हम लाएंगे। भारत वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं जीतेगा, या क्यों जीतेगा और क्यों नहीं जीतेगा, इसके बारे में जब नीरज यूरोप पहुंच जाएंगे तो उस समय डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मैं और अपने आप सभी दर्शकों की तरफ से नीरज को ऑल द बेस्ट एंड हैव अ सेफ फ्लाइट, हैव अ गुड जर्नी, इनके साथ हम शुभकामनाएं देते हैं। और नीरज, आपसे हम जुड़ते रहेंगे जब आप यूरोप में हो। ठीक है, ठीक है नीरज, थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू। बेस्ट।